तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई क्लास में। तो हमने स्टार्ट की थी कंप्यूटर की बेसिक से लेकर एडवांस तक सीरीज। तो आज है उसकी क्लास 8, जिसमें हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने इनपुट डिवाइस को कंप्लीट कर लिया था, तो हम आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे आज। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी क्लास मिस ना कर पाएं, और साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो आज है आउटपुट डिवाइस का सेकंड, यानी कि प्रिंटर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटर एक प्रकार की हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग किसी भी टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट या इमेज को पेपर पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट और रंगीन प्रिंट करते हैं। प्रिंटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। किसी भी प्रिंटर की गुणवत्ता उसके पिक्सल यानी कि डॉट पर इंच डीपीआई में मापी जाती है। तो प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, जो कि किसी भी टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट या इमेज को पेपर पर प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, जिसका हम। तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो हम पढ़ेंगे प्रिंटर के प्रकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर छाप छोड़ने वाले, कागज के संपर्क में आने वाले, जैसे टाइपराइटर प्रिंटिंग। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर स्प्रे करने वाले, बिना कागज के संपर्क में आने वाले होते हैं, जो कि बिना कागज को टच किए प्रिंट करते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर वो होते हैं जो एक बार में एक ही अक्षर टाइप करते हैं। यह इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। तो कैरेक्टर प्रिंटर सिर्फ वो होते हैं जो एक अक्षर को सिर्फ एक बार में प्रिंट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला प्रिंटर है। इसमें रिबन लगी होती है। सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा आवाज़ करने वाला प्रिंटर है। इस प्रकार के प्रिंटर को पिन प्रिंटर या इम्पैक्ट मैट्रिक्स प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स तकनीक में स्याही वाले रिबन के द्वारा अक्षरों को प्रिंट किया जाता है। यह इम्पैक्ट प्रिंटर व कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कुछ इस प्रकार दिखता है, जो कि इसमें ये इसकी प्रिंट कॉपी है। अब आते हैं हम डेजी व्हील प्रिंटर पर। इन प्रिंटर्स में कैरेक्टर की प्रिंटिंग टाइपराइटर की तरह होती है। यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अधिक रेजोल्यूशन में प्रिंट करता है। यानी डेजी व्हील प्रिंटर में एक गोल चक्र होता है जो पेपर को टच करते हुए प्रिंट करता है। यह इम्पैक्ट प्रिंटर व कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है। अब आते हैं हम लाइन प्रिंटर पर। तो इस प्रकार के प्रिंटर के द्वारा एक बार में पूरी लाइन प्रिंट होती है। इसकी गति LPM यानी कि लाइन पर मिनट में मापी जाती है। तो लाइन प्रिंटर क्या होते हैं, जो एक बार में सिर्फ एक लाइन प्रिंट करते हैं। और हम पढ़ते हैं ड्रम प्रिंटर। तो ये एक प्रकार के लाइन प्रिंटर होते हैं जिसमें एक बेलनाकार ड्रम घूमता रहता है। इनका प्रयोग वर्तमान में बहुत कम किया जाता है। तो ये भी कुछ लाइन प्रिंटर की तरह ही काम करते हैं, बिल्कुल थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, जो इनका वर्तमान में काफी प्रयोग होता है, जिसमें एक बेलनाकार ड्रम घूमता रहता है। हम आते हैं चेन प्रिंटर पर। तो इस प्रिंटर में तीव्र गति से घूमने वाली चेन लगी रहती है।
इसीलिए इसे चेन प्रिंटर कहा जाता है। तो इसमें तीव्र से घूमने वाली एक चेन लगी होती है, इसलिए इसे इसका नाम चेन प्रिंटर पड़ा। तो हम पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मल प्रिंटर। यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है जो वैक्स आधारित रिबन के जरिए अक्षर प्रिंट किया जाता है। इस प्रिंटर से किया गया प्रिंट ज़्यादा देर तक नहीं चलता, कुछ समय बाद खुद ब खुद प्रिंट मिट जाता है। इस तरह की प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल एटीएम, बस टिकट, मेट्रो टिकट, लाइट बिल, शॉपिंग मॉल बिल या अन्य रिसिप्ट बनाने के लिए होता है। तो थर्मल प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जिसका प्रिंट कुछ समय तक ही चलता है। अगर हम इनसे कुछ भी प्रिंट कराते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए ही उस पर प्रिंट बना रहेगा, कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाएगा। जैसे कि आप कभी थिएटर वगैरह में गए होंगे तो इसमें जो टिकट पे प्रिंट होते हैं वो इसी प्रिंटर द्वारा प्रिंट होते हैं, जो कि कुछ समय तक ही चलते हैं। तो कुछ थर्मल प्रिंटर कुछ इस प्रकार दिखता है, जो कि आपने बस में सफ़र किया हुआ तो जो टिकट बनाता है उस पर होगा ये मशीन। अब हम आते हैं इंकजेट प्रिंटर पर। इसमें इंक से भरी हुई कार्ट्रिज लगी होती है, नोजल से इंक को कागज पर फेंका जाता है। अब हम आते हैं लेजर प्रिंटर पर। तो लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जिसमें कागज की स्याही के स्थान पर लेजर बीम या लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रिंटर के द्वारा उच्च गुणवत्ता के अक्षर और चित्र प्रिंट किए जाते हैं। यह एक पृष्ठ पर एक वर्ण बिंदु बनाने के लिए लेजर रोशनी का उपयोग करता है। यह प्रिंटर कई फॉन्ट और आकार का समर्थन करता है। इसके प्रिंट करने की गति और क्वालिटी दोनों ही उच्च होती हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल आजकल सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो लेजर प्रिंटर कुछ इस टाइप का दिखता है, जो कि यहाँ इसमें हम कोई कागज लगाते हैं जिसको यह लेजर लाइट से स्कैन करके प्रिंट करता है। इसमें प्रिंट करने के लिए सूखा पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो लेजर लाइट की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन फॉर रेडिएशन। तो अब आता है स्पीड यूनिट ऑफ प्रिंटर, यानी कि प्रिंटर की स्पीड को हम किस यूनिट में मापते हैं। सबसे पहला है सीपीएस यानी कैरेक्टर पर सेकंड, दूसरा है एलपीएम यानी लाइन पर मिनट, थर्ड है पीपीएम यानी पेपर या पेज पर मिनट। तो यहाँ हमारा प्रिंटर समाप्त होता है। तो हम थर्ड पढ़ेंगे प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर के बारे में। तो प्लॉटर भी एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। यह डिवाइस भी प्रिंटर की तरह ही कार्य करता है, लेकिन यह बड़े साइज में प्रिंट करने के लिए होती है। इससे ग्राफ, ड्राइंग, चार्ट आदि को प्रिंट किया जाता है। इसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग या फोटो बनाने के लिए किया जाता है। इसमें फोटो को पेन, मार्कर या पेंसिल की मदद से कागज पर बनाया जाता है। इसका प्रयोग मानचित्र, कंस्ट्रक्शन प्लान आदि को बनाने के लिए किया जाता है। प्लॉटर में इंकजेट या इंक पेन का प्रयोग किया जाता है। यह 5 प्रकार का होता है। तो प्लॉटर भी एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। यह भी बिल्कुल सेम प्रिंटर की तरह ही काम करता है, पर उससे थोड़ा अलग। यह प्रिंटर छोटे पेज वगैरह प्रिंट करने के लिए काम आता है। ये बड़े साइज की मैप्स वगैरह या घर का नक्शा वगैरह या ड्राइंग चार्ट वगैरह उसको प्रिंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसका प्रयोग कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कैम यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जैसे अनुप्रयोगों में किया जाता है। प्लॉटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो प्लॉटर के 5 प्रकार हैं।
ड्रम प्लॉटर, पेन प्लॉटर, इंकजेट प्लॉटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर, फ्लैट फ्लैटबेड प्लॉटर। तो प्लॉटर कुछ इस प्रकार दिखता है जिसमें हम घर के नक्शा वगैरह यानी बड़ी डिजाइन या बड़े पेपर पर प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है इसका। अब आता है प्रोजेक्टर। यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर का उपयोग प्राय मीटिंग, क्लासरूम और थिएटर में किया जाता है। प्रोजेक्टर की मदद से हम कंप्यूटर की छोटी स्क्रीन को पर्दे पर बड़े रूप में देख सकते हैं। स्क्रीन बड़ी करने से सभी लोग इसे देख सकते हैं। जैसे क्लासरूम में अगर कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है तो सभी बच्चों को एक छोटी सी कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई नहीं देगी। स्क्रीन को प्रोजेक्टर की मदद से बड़ा करने से सभी बच्चे एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टर कुछ इस प्रकार दिखता है। अगर आप कभी थिएटर वगैरह में गए हो तो उसमें इसी का यूज होता है। प्रोजेक्टर सभी सीटों के पीछे लगा होता है और सामने एक बड़ा पर्दा होता है जिसपे इसकी लाइट जाती है। ये लाइट पड़ रही होती है उस पर्दे पर और जो भी इसमें चलता है वो उस बड़े पर्दे पर दिखता है। अब हम आते हैं स्पीकर। स्पीकर भी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। इसका उपयोग किसी भी तरह के ऑडियो या वीडियो को सुनने के लिए किया जाता है। स्पीकर के कारण ही हम कोई भी डिवाइस की आवाज़ को सुन सकते हैं। जैसे रेडियो, टीवी, मोबाइल, इन सब में स्पीकर के द्वारा ही आवाज़ सुनाई देती है। स्पीकर का साइज डिवाइस के आधार पर होता है। मोबाइल में स्पीकर का आकार बहुत ही छोटा होता है, वहीं डीजे बॉक्स में स्पीकर का आकार बहुत ही बड़ा होता है जिससे बहुत ही ज़्यादा ध्वनि निकलती है। तो स्पीकर भी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग हम गाने बजाने या सॉन्ग सुनने, मोबाइल में वीडियो वगैरह देखने के लिए करते हैं। इसको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, सब आपने देखा ही होगा। ये है डीजे। ये डीजे स्पीकर है जिससे आप गाने वगैरह बजाते हो। हम आते हैं जीपीएस पर। तो यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक अंतरिक्ष आधारित उपग्रह, एक नेविगेशन प्रणाली होती है जो सभी मौसम की स्थिति में स्थान तथा समय की जानकारी प्रदान करता है। जीपीएस की मदद से हमारी लोकेशन का बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो जीपीएस का यूज आजकल हर व्यक्ति कर रहा है तो उसको बताने की ज़्यादा नीड नहीं है। जीपीएस का यूज हम मैप वगैरह सब में करते हैं। अब हम आते हैं साउंड कार्ड। तो साउंड कार्ड एक ऑडियो आउटपुट डिवाइस है जिसे साउंड कार्ड या ऑडियो कार्ड के नाम से जाना जाता है। साउंड कार्ड एक एक्सपेंशन कार्ड होता है जो कंप्यूटर के ऑडियो तथा वीडियो की आवाज को प्रस्तुत करने का कार्य करता है। तो साउंड कार्ड कुछ इस प्रकार दिखता है जिसे हम ऑडियो कार्ड के नाम से भी जानते हैं। यह कंप्यूटर में होता है जो कि कंप्यूटर से हमें साउंड प्रोवाइड कराता है। अब हम आते हैं ब्रेल रीडर पर। तो ब्रेल रीडर एक डिवाइस है जो विजुअली इम्पेयर्ड या ब्लाइंड लोगों को ब्रेल लिपि में लिखे गए टेक्स्ट को पढ़ने में मदद करता है। यह डिवाइस ब्रेल लिपि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहचानता है और उसे ऑडियो या टेक्सटाइल आउटपुट में बदलता है जिससे उपयोगकर्ता अपने हाथों से टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। तो ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। ये आपको बड़ी बड़ी इमारतों जैसे ताजमहल वगैरह, लाल किला वगैरह में आसानी से देखने को मिल सकता है। तो इसमें कुछ लिखा होता है जो कि जो देख नहीं सकते वो इस पे हाथ रख के
इसको पढ़ सकते हैं। इस पे क्या लिखा है इस पर। ये ब्लाइंड लोगों के लिए होता है जो कि इन्हें इस पर हाथ रखकर आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप भविष्य में आने वाली कोई भी क्लास मिस ना कर पाएं। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी गोल्स पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।